देखिए, तीनों बिल पर वोटिंग हो चुकी है और वोटिंग में 298 सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में वोट डाला, जबकि 230 सदस्यों ने संशोधन के विरोध में वोट किया है। 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से यह बिल पारित नहीं हो सका है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 298 सदस्यों ने इस संशोधन के पक्ष में वोट किया था, जबकि 230 सांसदों ने इसके विरोध में वोट किया, जिसकी वजह से 2/3 बहुमत नहीं आ सका और अब यह बिल पारित नहीं हुआ है। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, लोकसभा में 489 सीटों को लेकर के ये वोटिंग हुई और 298 सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में वोट किया, जबकि 230 सदस्य ऐसे थे जिन्होंने इस बिल के विरोध में अपना वोट डाला और 2/3 बहुमत नहीं होने की वजह से यह बिल पारित नहीं हो सका है। और सदन की कार्यवाही देखिए कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 298 सदस्य जिन्होंने बिल का समर्थन किया और हमारे साथ फिर से एक बार संजय जुड़ गए हैं। आप बताइए, जो ये बिल पारित नहीं हो सका है, अब इसके बाद क्या प्लान हो सकता है बीजेपी का? इसमें प्लान जैसी कोई बात नहीं होती है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जो जिनकी सरकार है, वो पब्लिक डोमेन में इस बात को रखेंगे कि देखिए आपके हितों के बारे में कितना गंभीर हैं, हमने तो बिल लाया, हम तो यही कर सकते थे। लेकिन इन्होंने बिल का समर्थन। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में प्रचार के दौरान इस्तेमाल कर सकती है कि हमने ये बिल लाने की कोशिश की, महिलाओं के लिए काम करने की कोशिश की। खूब भुनाएगी, इसको क्यों नहीं कहेगी। अगर महिला के हित में कोई निर्णय लिया जा रहा है तो हर व्यक्ति को, हर महिला को अपना हित अच्छा लगता है, तो वो महिलाओं को लेकर के तो वो जहां भी जाएंगे अपनी सभाओं में इस बात को रखेंगे ही ना कि देखिए महिलाओं के पक्ष में ये बिल था। क्या आप नहीं चाहती हैं कि हर तीसरी महिला इस देश की आवाज बने या हर राज्य की आवाज बने? और आवाज कहाँ बनेगी? उसी लोकसभा के पार्लियामेंट के पटल पर, वही विधानमंडल के पटल पर। लेकिन इन्होंने तो आपको समर्थन ही नहीं दिया और शुरू से ही ये 2010 से ही ये बिल लटक रहा है, भटक रहा है, तो उसको लेकर के तो खूब एनडीए इसको भुनाएगी कि हाँ बार बार बिल लेकर के हम आते हैं और कैसे इस बिल के विरोध में ये खड़े हो जाते हैं। और जब खड़े हो जाते हैं तो फिर मजबूरी है कि चूंकि संवैधानिक व्यवस्था में 2/3 बहुमत के बाद ही ये बिल पास होगा और तभी वो प्रेसिडेंट का सिग्नेचर उस पर होगा। तो इस जो आप सवाल पूछ रही हैं कि अब तो बिल गिर गया, क्योंकि 230 सदस्यों ने विरोध में वोट कर दिया और आज 489 सदस्यों ने वोटिंग किया, जिसमें 326 वोट की जरूरत थी। 326 वोट अगर आ जाता इस बिल के समर्थन में तो ये बिल 2/3 से पास हो जाता। तो महिलाओं के लिए तो एक है कि माना जाएगा कि अगर आज ये बिल होता, पास हो जाता, तो महिलाओं के हिस्से में एक बड़ी क्रांति वाली बात होती, एक ऐतिहासिक कदम होता और एक तरह से जिसको कहते हैं कि महिलाओं के जीवन में गेम चेंजर हो जाता। हर महिला सोचती कि हम क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करें अपने क्षेत्र का, हमें भी तो हिस्सेदारी मिली है, भागीदारी मिली है। 50% हमारी आबादी है, ठीक है, आधी आबादी कही जाती है, 33% तो हमारे लिए रिजर्व किया गया, ये एक बड़ी बात है। तो बीजेपी इन सारे मुद्दे को अपने तरीके से, और राजनीति में कैसे मुद्दे को कब प्लेस करना है, जो आप एक सवाल पूछी थी कि आखिर ये बिल लाने के पीछे अभी क्या मकसद, अभी मकसद वही था। आज पेश हुआ और इसमें बहुमत नहीं मिल पाने के कारण बिल पारित नहीं हो सका है। 230 सांसद जो थे उन्होंने बिल के विरोध में वोट किया और इसकी वजह से जो बिल था वो पारित नहीं हो सका है। हाँ बिल्कुल, 230 सांसद कहे तो कि 326 सांसदों की जरूरत थी। जो 489 सांसदों ने आज वोट किया पार्लियामेंट में, उसमें 326 सांसदों की जरूरत थी। 298 पर ही एनडीए रुक गई, उससे अधिक ये नहीं बढ़ गए। अगर मान लिया जाए कि और 28-30 सांसद इनके पक्ष में वोट कर देते तो ये बिल पारित हो जाता, क्योंकि 326 वोट की ही जरूरत थी। तो वो 230 के आंकड़ा से ज्यादा जरूरी था कि जितने आज प्रेजेंट थे वहां सांसद, उसमें 489 में इनको जरूरत थी 326 सांसदों के समर्थन की, बिल के पक्ष में वोट करने की। 298 तो पक्ष में वोट किया ही संशोधन के पक्ष में,
तो अगर उसको आप जोड़ लीजिए तो 28-30 सांसद और चाहिए थे इनको, वो जो नहीं मिले, जो विपक्ष के साथ मजबूती के साथ खड़े रहे। इसीलिए मैं कह रहा था कि चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में इनका बहुमत है नहीं, 2/3 बहुमत तो नहीं है। वैसी स्थिति में ये बिल पास कराना संभव नहीं है सत्ता पक्ष लगातार के लिए। इस पूरे मामले में कई मुद्दों को लेकर चल रहा था। पहले ये कहा जा रहा था कि परिसीमन की वजह से इस बिल का समर्थन नहीं किया जा रहा, फिर यह कहा जा रहा था कि चूंकि महिला आरक्षण जो 33% किया जा रहा है उसको 50% करना चाहिए, कांग्रेस की ओर से इसका समर्थन किया गया और अमित शाह ने यह भी कहा कि हम 50% भी कर देंगे, 1 घंटे का समय दीजिए हमें। उसके बाद फिर यह कहा गया कि चूंकि दक्षिण को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है, उसका हिस्सा कट जाएगा। यह विपक्ष में मतभेद लगातार देखने को मिला। मंशा सिर्फ इतनी नजर आई, विपक्ष सिर्फ इस बात पर एकजुट नजर आया कि बिल को पास नहीं होने देना है। हाँ, माना जाएगा कि चूंकि जब विपक्ष अड़ियल रवैया अपनाए हुए है तो उस स्थिति में आप मान करके चलेंगे कि वो तो कई तरह की बात करेंगे कि अगर ऐसा आप कर दीजिएगा तब हम इस पर विचार करेंगे, तब सोचेंगे, आप इस तरह से कर दीजिएगा तब हम इस पर विचार करेंगे, तब सोचेंगे। तो ऐसे कोई बिल न पास होता है, न ऐसे बिल का समर्थन किया जाता है। ये बिल का समर्थन जो होता है, हाँ डिबेट होता है, उस बिल के क्या अच्छे पार्ट होंगे, उस बिल की कमजोरियां क्या है, इस पर बहस होती है। बल्कि संसद में समय भी बढ़ा दिया जाता है कि ठीक है, आज अगर आप नहीं संतुष्ट हैं। जो सरकार कह रही है कि महिलाओं का विरोध किया, इस बात की आपके ऊपर जो है विपक्ष को क्लियरली बोला है, हमने क्लियरली बोला है कि ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है, इलेक्टोरल स्ट्रक्चर है, उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है और मैं अभी कह रहा हूं, प्रधानमंत्री से कह रहा हूं, अगर आप महिला बिल चाहते हैं 2023 का महिला बिल निकालिए, उसका इम्प्लीमेंटेशन आज से करिए और पूरा का पूरा ऑपोजिशन 100% आपको समर्थन देगा और महिला बिल हम इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन करा देंगे। थैंक यू। 16 का जिक्र आपने किया था, क्या है? देखा मोदी जी का चेहरा देखा आपने? 16 का क्या मतलब है? डॉक्टर संजय जी, जब राहुल गांधी ये कहते हैं कि ये 2023 का बिल नहीं है, वो बिल नहीं है जो 2023 में पास कराने के लिए गया था, इसमें बदलाव है और अगर वो 2023 वाला ये बिल होता तो हम इसको पास करा देते, प्रधानमंत्री का चेहरा देखा तो एक गुरूर नजर नहीं आता राहुल गांधी की भाषा में और बॉडी लैंग्वेज में? नहीं, पूरी तरह से आ रहा है। ठीक है, 2023 में जो 128वां संशोधन के बाद जो बिल आया था, सेंसस इनको नहीं कराना है देश में, और जब सेंसस होगा तो 71 के बाद डिलिमिटेशन हुआ है क्या? तो डिलिमिटेशन इनको नहीं कराना है। ये कह रहे कि नहीं, डिलिमिटेशन में दक्षिण भारत की सीटें घट जाएगी। हाथरस में कुछ नहीं किया, जिन्होंने उन्नाव में कुछ नहीं किया, जिन्होंने मणिपुर की महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए कुछ नहीं कहा, ये कह रहे हैं कि हमारा विरोधी माइंडसेट है महिलाओं का। डॉक्टर संजय जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर ये कहा गया कि बढ़ करके डिलिमिटेशन के बाद सीटें बढ़ के 850 हो जाती, उसका अगर 33% होगा तो जो प्रेजेंट सिनेरियो होता है, बिल तो उसके आधार पर पास होता है ना। अब वो 23 वाली बात क्या रहेगी 29 में? अगर रहेगी तो ठीक है, वही बिल को सत्ता पक्ष को रखना चाहिए कि ठीक है 23 में जो बिल हो गया। जब आप आगे की बात कर रहे हैं कि हम सेंसस कराएंगे, सेंसस के आधार में जो उनको स्थान मिलना चाहिए उसके पक्ष में। सर, कहा जा रहा है कि महिला की तरीके से फिर खुद अभी लास्ट में बोला कि महिला विरोध एक तरीके से बात। समाजवादी पार्टी या विपक्ष ने कोई भी महिला आरक्षण को लेकर के विरोध नहीं किया।